कि जब भीड़ भाड़ में इतना हो सकता है तो जब अकेले एकांत में बैठोगे तब कैसे होगा। थोड़ा वैराग्य पैदा करो और जो मेरे लेख हैं उन लेखों को एक बार दो बार पढ़ लिया करो। उससे मस्तिष्क में एक वैराग्य पैदा होगा। वैराग्य बहुत जरूरी है। 24 घंटे हम संसार में लिप्त रहते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य कैसे पैदा हो। इसी के लिए लोग सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, उससे वैराग्य पैदा होता है। संसार की हकीकत आंखों के सामने आती है, पता चलता है वास्तविकता में कि झूठा है। एक एक दिन हमारा बीता जा रहा है, एक एक दिन हमारा बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और कुछ आनंद का कोई स्रोत अभी तक फूटा नहीं। हाँ, बस वही बात है कि अब उम्र बीत रही है, लेकिन उस स्टेज पर जितना जैसे जाना चाहिए हमें वो नहीं जा मिल रहे नहीं हैं, रही है। उम्र हाँ, बीतती जा रही है। बचपना चला गया देखते देखते, जवानी चली गई देखते देखते, खूब धन कमाया, खूब यश कमाया, खूब कमाया, मकान बनाई, दुकान बनाई, सब कुछ बनाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाया, मगर एक भीतर जो संतुष्टि होती है, सुकून हाँ, होता है, जिसे कहते हैं संतुष्टि और सुकून, एक हाँ, स्वतंत्रता सकून, आनंद। मस्तिष्क में, आनंद कह लो, वो नहीं है। वो कहां से आएगा। उसी का नाम ही, वही आनंद जब विराट हो जाता है उसी को परमानंद कहते हैं। जैसे कभी आप बड़े अच्छे भजन लगाते हैं ना, तो उस टाइम बड़ा आनंद आता है हाँ, जब वो। तो वो रेगुलर होना चाहिए। इसी के लिए तो कह रहे हैं कि यहाँ एक बार हिम्मत करके सब लोग आ जाओ, अपने सामने यहाँ करवा दें तो बात पकड़ में आ जाएगी। बात तो जो है पकड़ में आ जाएगी। फिर उस पकड़, जो मस्तिष्क की धरोहर है, वो पकड़ लोगे कि शांति और आनंद ऐसे घटता है तो फिर घर में भी घटना शुरू हो जाएगा। गुरुजी जून में रख लो, जून में। हाँ, गुरु जून में गुरु रखेंगे। जी बुला लो फिर। तो हम जून तो आ बुला गया गुरु जी, अब जून हाँ, तो आ गया, आज हाँ, बुलाते हैं, 29 होगी। बुलाते हैं, जून बुलाते हैं। जून में रख लो, हम आ जाएंगे। हाँ, 15 तारीख से पहले पहले रख लो गुरुजी। चलो देखते हैं। तो हमारा मतलब कहने का कि जब 1 घंटे में सबके साथ बैठे हुए हमारी मनोदशा कुछ का कुछ हो जाती है, तो अगर हम सबसे अकेले बैठे, नितांत बैठे, एकांत बैठे, तब इससे ज्यादा प्रगति होगी, इससे ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। तब हम मौन हो गए। अभी हम मौन तो होते हैं मगर सामने हम होते हैं, लोग होते हैं, कैमरा होता है, मोबाइल होता है, हाँ, इसका पूरा फर्क मोबाइल की पड़ता है। तरफ भी ध्यान रहता है। हाँ, तो यहाँ तो एक बेस तैयार किया जा रहा है। फिर कभी आप 4 बजे उठ जाएं, 3 बजे उठ जाएं, 1 बजे कभी नींद खुल जाए, उसी तरह आंख बंद करके बिस्तर पे बैठ जाएं। तो और बैठ करके या तो आप ओंकार कर लीजिए, उसे प्रातः काल ओंकार करेंगे तो घर वालों को डिस्टर्ब होगा। ध्यान ऐसे करिए कि पत्नी भी न जानने पाए, पति भी न जानने पाए, चुप करके निकल गए, लुढ़क गए दीवार में, आराम से श्वासों में गोते लगा रहे, गोते लगा रहे, गोते लगा रहे। 1 घंटे जब गोते कम से कम लगाएंगे तो इतने गहरे चले जाएंगे, जब उठेंगे तो वो नहीं रहेंगे जो बैठते समय थे, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। अब वो बदलने वाली एक स्थिति ऐसी आती है, बदलने के बाद एक स्थिति ऐसी वो आती स्थिति है परमानेंट नहीं कि रहती नहीं है, अपने थोड़ी देर मैं के लिए का तो रहती है। बोध होने लगता है। जिस मैं की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं वहीं से पकड़ में आएगा जब आपका समय, टाइम पीरियड बढ़ेगा। अंत में आना तो वही है। मैं, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो वो मैं कहाँ है।
वो कृष्ण के अंदर ही थोड़ी है। वो मैं राम के अंदर भी है, वो मैं शिव के अंदर भी है। उसी मैं को तो तो पकड़ना है, वही मैं तो तुम्हारे अंदर भी है। तुमने अभी जो मैं समझ रखा है, अपना होना समझ रखा है, वो ये समझ रखा कि मैं सत्यवीर हूं, मेरा नाम ये, मेरा पद ये, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ये, मेरी धन दौलत ये मैं नहीं हूं। मैं उस मैं की बात कर रहा हूं जिस मैं को अभी तुम कह रहे थे कि जब थोड़ी देर मन शांत हो जाता है तो मैं पकड़ में आ जाता है। अभी अब कहा आ गया गुरु जी समझ में, अब आ गया बिल्कुल समझ में। अब बोलोगे ना कि मैं को मैं हूँ, अब वो जल्दी पकड़ में आएगा। मैं इसको पकड़ने की कोशिश करो। बीच बीच में जब आपके ये जो जैसे डिस्कशन होते हैं ना, तो उसमें काफी डाउट क्लियर हो जाते हैं गुरुजी। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ये जो हम मैं करते रहते हैं। मैं तो बकरी भी चिल्लाती रहती है, बकरी वाला थोड़ी है मैं है। ये वो मैं है, भगवान कृष्ण वाला मैं। तो कृष्ण के अंदर थोड़ी है, तुम्हारे अंदर भी तुम मैं है। कब नहीं रहेगा? मेरे अंदर भी तो है, कब नहीं रहेगा? जिस समय पड़े होंगे सैया पर लमलेट, उस समय में नहीं होगा, रहेगा उस समय। अच्छा गुरुजी एक बात पूछनी थी। हाँ, वो तो जो बहुत पहुंची हुई आत्मा है, उनको तो ध्यान में रहता है उस टाइम। हाँ, अच्छा, अपने गुरुजी पहले कहते थे कि आप जो एक काम करो, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और 1 घंटे तक ये महसूस करो कि मेरा सिर नहीं है। हाँ, आप ये बुद्धि जो है, बुद्धि सबसे ज्यादा बाधा है इस चीज में। बुद्धि जो से हट जाओगे, वही तो अभ्यास कराया जाता है सारा। ये बुद्धि जो है ज्यादा दिक्कत कर दे, तो इसलिए ये अभ्यास करो कि ये सोचो कि मेरा सिर नहीं है। तो बगैर सिर का आदमी जो है, जो वही तो जब ध्यान कराते हैं तो कितने बार कराते हैं कि सर नहीं है, केवल धड़ है, ऊपर से नीचे तक इसी में जपा जपो। और क्या है ये? खोपड़ी से ही तो उतरना है। सबसे बड़ी खोपड़ी है जो हम ये नारियल मंदिर में बोलते हैं, वो खोपड़ी ही फोड़नी गुरुजी जैसे आप कहते हैं, गुरुजी जैसे आप कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी का ध्यान करो, तो लगता ही नहीं है रीढ़ की हड्डी कैसे, तो काल्पनिक चीज कैसे कल्पना करें ऐसे कि हम ऊर्जा महसूस करें, तो ऑटोमेटिकली जब होगी तो होगी अपने आप। नहीं, हवा है कि नहीं, वायु है कि नहीं, श्वास है कि नहीं, श्वास को महसूस करना पड़ेगा। उसका कंपन होता है, श्वास का वाइब्रेशन होता है। जब बिल्कुल को सिकोड़ लोगे, नहीं लास्ट में तो श्वास की भी पता नहीं लगती, श्वास आ रही है नहीं आ रही। लास्ट वाली बात नहीं, लास्ट वाली बात तो मैं में आ जाए, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे। लास्ट में करीब 45 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद तो हम उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे कि अपने बोध में स्थिर हो जाएं। मगर उसके पहले तो ऊर्जा बनानी पड़ेगी। और ये जो हम बोध की बात कर रहे हैं, अगर तुमने प्रातःकाल 1-1 घंटे का समय देना शुरू किया तो अचानक एक दिन पाओगे कि मुझे बोध हो गया, मैं का बोध हो गया। अभी जो प्रयास गुरुजी जैसे हम कल्पना करते हैं, नहीं जैसे कल्पना करते हैं, वो तो फिर कल्पना तो गलत है ना, ऐसे करनी नहीं, पता ही नहीं है कुछ क्या कल्पना नहीं, मैं हुआ ले कल्पना। कौन सी कल्पना? नहीं मैं तो हूँ। हाँ। जैसे कल्पना है ये कहीं रीढ़ की हड्डी है, या ये श्वास ऊपर से नीचे जा रही है, ऊपर चली गई, ये तो जब जाएगी तो अपना आप मतलब ऊर्जा उठेगी तो अपना आप उठेगी। तो गुरुजी ये कल्पना तो हुई नहीं, ये कल्पना थोड़ी है। हम जैसे गुरुजी आपने जैसे बताया, हमारी ऊर्जा सर पे पहुंच चुकी है अभी तक। हाँ। अब काफी समय से ऊपर घूमती है। हाँ। जब हम ध्यान में बैठते हैं, साथ ही साथ चक्कर जागृत हो जाते हैं और सीधी एनर्जी यहाँ पे फील होती है मेरे तालु में। अपने आप पता चलेगा, ऐसा नहीं कि अगर एक बार ऊर्जा देखो गुरुजी, अगर एक बार नहीं होती, 3-4 बार
उसका नीचे जाने का मतलब थोड़ी नहीं है, वो तो एक बार जग गई तो जग गई, वो नीचे नहीं नीचे नहीं कैसे चली नहीं, ना जाएगी फिर? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो है। गई। ये किताबों में पढ़ा चली होगा, जाती जग होगी गई तो जग गई, ये नहीं, किताबों में पढ़ा नहीं होगा, गुरुजी जग गई बताते तो थे, जग गई। नहीं गुरुजी बताते थे अपने को, कह रहे ऐसा नहीं है, अगर एक बार कोई उस तरह से ऊपर उठ गया तो नीचे का मतलब नहीं होता जाने का। नहीं, वो चेतना की बात कर रहे हैं। वो जमीन हाँ में चेतना बहुत, अगर एक बार, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे एक बार तुम्हारी चेतना, तुम्हारी प्रज्ञा अगर ऊपर उठ जाएगी, एक बार अगर तुम्हें ध्यान लग जाएगा, ध्यान घट जाएगा, तो नीचे जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे अगर तुम एक बार साइकिल चलाना सीख गए, एक बार नहीं, चलो छोड़ो साइकिल चलाना, एक बार अगर तुम्हें 2 का पहाड़ा, 2 से 10 तक का पहाड़ा याद करवा दिया गया, तुम्हारी बुद्धि में 2 से 10 का पहाड़ा याद हो गया, फिर तुमसे कहा जाए कि तुम भूल जाओ, क्या तुम भूल सकते हो? नहीं भूल नहीं वो सकते। तो भूला नहीं जाएगा ना। नहीं भुला ही नहीं सकते। जी जी अगर साइकिल चलाना तुमको आ गया है, फिर तुम 10 साल साइकिल ना चलो, 15 साल, हम कह रहे 40 नहीं साल भूलेंगे। नहीं, 50 साल भी अगर तुम साइकिल ना चलाओ, 50 साल के बाद भी अगर तुम साइकिल पे पैडल रखोगे, तो हैंडल अपने आप मुड़ जाएगा, तुम भुला नहीं सकते हो। ये बात गुरुजी एक अच्छा बात और गुरुजी, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये मोनूदीप जी कहते हैं कि वो गुरुजी ये कहते थे, आप एक जब इस गुरुजी के पास आए हो, कम से कम इनको फॉलो तो करके देखो। नहीं आप नहीं बार फॉलो फॉलो कर नहीं रहे नहीं, हैं। हाँ नहीं नहीं, आप मेरी बात, मैंने देखिए मोनू असली, जी, मोनू जी आपसे मैंने बात की तो आपने मुझे, मैंने कहा जैसे एनर्जी ऊपर उठती है, तो आपने कहा ये तो कल्पना है। हमें तो कल्पना असली नहीं लगी, हमारे तो रीढ़ की हड्डी में वो खारिश भी होती है, नहीं हमारे आपकी असली चक्कर भी देखो वाइब्रेट आपकी करते हैं। असली बात यही है, जो व्यक्ति है उसके उसी बात करो, दूसरे गुरु को शामिल मत करो। मेन जी बात सही बात है। वो जहां बात तो हो, ठीक है। क्योंकि उसका मार्ग क्या है, उनका मार्ग क्या था, तुम्हें क्या बताया, किस स्थिति पे थी, वो उन पे छोड़ो। अगर उनके मार्ग से संतुष्टि है तो उनके बताए हुए मार्ग पे लगे रहो। मार्ग किसी के गलत नहीं होते हैं। ये मार्ग बिल्कुल बिल्कुल सही मार्ग बात है गुरुजी गुरुजी, वो आपने बिल्कुल मार्ग, सही कहा। ये सही कहा मार्ग आपने। वो ये गुरुजी वो लास्ट वाला, वो ये लास्ट वाला वो बताया था कि आपको यही महसूस करना है कि मैं हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं आप ना पता क्या कि आप बार बार वो बात कंडेम करते हो कि नहीं आपने नहीं, मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा था, उससे ना हमारा नहीं भी नहीं टाइम मैंने ये वेस्ट नहीं होता है। कहा आप कि अपने, अगर एक आपको उस गुरु से संतुष्टि है तो उसी पे लगे रहो, फिर यहाँ पे डिस्कशन है ना करो। मतलब करने का ऐसा है डिस्कशन बात का कोई बात फायदा नहीं। हाँ डिस्कशन अगर देखिए, गुरु गुरु होता है कोई भी हो, मगर वो किस तरीके से, बिल्कुल किस मौसम में, किस एंगल पे उसने तुमको क्या समझाया है और तुमने क्या समझ लिया, ये तो हम जानते नहीं है। क्या बताया और क्या बिल्कुल तुमने समझ लिया। इसलिए दूसरी जगह के की बात को अवॉइड करनी चाहिए, या तो फिर वहीं संलग्न होकर के लग जाओ। अब अब इस समय चूंकि महफिल बैठी, यहाँ सब लोग बैठे हैं, स्त्री पुरुष पुरुष, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं। कल्पना में बहुत शक्ति होती है। अभी दोबारा फोन करके पूछ लेना जब इसमें न हो। ये तुम्हें ठीक ठीक कल्पना गुरुजी। ही करनी पड़ेगी। बस कल्पना खत्म हो गया ही था गुरुजी एक माफ। दिन साकार होती है। अरे यही नहीं, और बड़ी बात बताएं तुम्हें, कल्पना इतना ही बता दो छोड़ो गुरुजी सबके सामने ही, है। गुरुजी मेरा तो सबके शायद मैच सामने ही खत्म हो बता गया था दो। शायद। नहीं, क्या एक खत्म है? बात, एक बात और बता दें कल्पना की। इस समय जो भी तुम हो, इस समय जो जो कुछ भी है, धन से, दौलत से, मान से, प्रतिष्ठा से, काम धंधे से, इस समय जैसी जिसकी स्थिति है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बंगला है, कोई बिजनेस कर रहा, कोई नौकरी कर ओ रहा, जो कुछ है सब कल्पना का ही परिणाम है। तुमने कभी न कभी पहले सोचा होगा, वही खाका, वही कल्पना आज तुम्हारी साकार हो रही है। कल्पना तो वो चीज है।
कल्पना तो वो चीज है कि मन में जो कल्पना का बीज पड़ गया, ब्रह्मांड में उसकी आवृत्ति जाती रहेगी, फिर ब्रह्मांड उस तुम्हारी कल्पना को विस्तार करके एक दिन तुमको पकड़ा देगा। कल्पना तो इतनी बड़ी चीज है, कल्पना तो इतनी बड़ी चीज है कि अगर जो जो तुम्हारे विचार मन में चलते रहेंगे, इनका एक ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट ये जो है घूमता रहेगा, जाता रहेगा, ब्रह्मांड में फैलता रहेगा, और एक दिन देखोगे कि वही साकार हो गया। अगर तुम कोई शोरूम खोलते हो, कोई दुकान खोलते हो, कोई नौकरी करते हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे सरकारी और कोई नौकरी हो, मान लिया तुम्हें कोई दुकान खोलनी है जूस की, तो जूस की दुकान तो खुलेगी बाद में, उसके पहले तुम्हारे मस्तिष्क में उसका खाका आ जाएगा, कल्पना खुलने के पहले ही आ जाएगा। अभी तुम्हारा विचार बना नहीं कि मस्तिष्क में कौंध जाएगा, ऐसी दुकान होगी, ऐसी मशीन होगी, ये इतने फल रखे होंगे, यहाँ काउंटर बनाऊंगा, यहाँ पब्लिक के लिए कुर्सी लगाऊंगा, ये उसी दिन कल्पना हो गई। जो जो घटित होगा आगे आगे चल के उसी तुम कल्पना का रूप देते हो। भैया देखो, काउंटर यहाँ लगाओ, फल यहाँ रखो, ग्राहक इधर से आएंगे, तो कल्पना के अंदर बहुत ताकत है। हाँ गुरु जी, तो वही पूछना चाहता हूँ, क्या रीढ़ की हड्डी का ध्यान कैसे करेंगे? वो करेंगे कल्पना? नहीं, श्वास का करना है, रीढ़ की हड्डी श्वास नहीं गुरु जी, आप बोलते हैं श्वास को जो है रीढ़ की हड्डी से उठाओ करके घीसो उसमें ऐसे करके। हाँ कल्पना, सुषुम्ना नाड़ी की कल्पना ही ऊपर की तरफ उठाना है, कल्पना ही तो करोगे। अच्छा चलो, मान लिया उधर तो हमने कल्पना कह दिया, और जब हम ये कहते हैं कि यहाँ श्वास जा रही अंदर अंदर, यहाँ ये भी क्या कल्पना है? नहीं गुरुजी, नाक वाली तो पकड़ में आ जाती है, नाक के सामने, लेकिन वो रीढ़ के हड्डी वाली भी समझ में आती है। अरे ये आसान है इसलिए पकड़ में आ गई, वो कठिन तपस्या है, वो देर में आएगी। ये नाक वाला तो आ जाएगा। गुरु जी, जब नया मैंने करने शुरू किया था ना, मुझे भी लगता था ये कल्पना है, पर धीरे धीरे 2-3 महीने बाद ना मुझे फील होना शुरू हो गया सुषुम्ना नाड़ी में, कल्पना ही साकार होती है एक दिन। फिर मैंने चक्कर वाइब्रेट, अपने चक्कर भी देखे, मूलाधार चक्कर सब वाइब्रेट होते। मैंने आपको पहले बताया था मेरा गला खराब था, तो मेरा गला ठीक होने लग गया। तो इसी तरह मुझे फील होया, धीरे धीरे विद इन 6 मंथ्स मुझे फील होना शुरू हो गया कि मेरे चक्कर जागृत हो गए। अरे आपका गला ठीक नहीं होगा। खास बात, एक बात और बता दें आपको, गुप्त बात यह है कि अगर आपके सारे चक्रास एनर्जाइज हैं और कोई जुखाम वाला व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, मान लिया सतबीर को खांसी आ रही है, सत्यवीर को जुखाम है, अगर सत्यवीर तुम्हारे पास आके बैठ जाएंगे तो तुम सत्यवीर को ठीक करना शुरू कर दोगे। इनका कफ गला प्रत्यक्ष देखा है, इनका कफ और जो गले में बनता है खरखराहट, वो तुम्हारे आने आ जाएगी, तुम उसको ठीक कर लोगे तो ये ठीक हो जाएगा। मेरे विशुद्धि, इतनी बड़ी कला, मेरे विशुद्धि चक्कर से, अच्छा मेरे विशुद्धि चक्कर से इनका ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारा विशुद्धि चक्र ठीक है और किसी का विशुद्धि चक्र खराब है, तुम्हारे पास आकर के बैठेगा तो थोड़ी देर तो उसका असर तुम पे आएगा, खर 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 इस तरह करेगा थोड़ी देर, और थोड़ी देर के बाद उनका भी ठीक हो जाएगा। इतना तक होता है। डिस्टेंस थेरेपी बोलते हैं ना स्वामी जी उसको, डिस्टेंस थेरेपी हम नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि तुम्हारा जो चक्र बल रहा है उसका असर उन पे पड़ता है। हो रहा होता भाई साहब ये। अरे देखो मोटे क्या बताया, चलो कोई बात नहीं, सुनो देखो
क्या बताएं, समाज के सर बता नहीं सकते। अभी जैसे स्वामी जी ओरा जो है हाँ। वो हमारे से कितनी दूर तक इफेक्ट करता है दूसरे को? ओरा ये आपके उसके ऊपर है, मेडिटेशन के ऊपर है, कितना हो रहा है भाई। ओरा के 7 होती है, 7 लेयर। ओरा की 7 लेयर होती हैं। अब तो ओरा स्कैनर भी आ गया है। अब कल्पना देखिए, अब कल्पना देखिए, लोग मानते हैं औरा 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 बात करते हैं ना। आजकल तो कैमरे आ गए हैं जो आपकी औरा की फोटो खींच करके आपको पकड़ा देंगे। नलिन जी है नहीं है? अभी नलिन जी किसी शिविर में गए थे, अपना औरा की फोटो खींच कर लाए थे, मुझको दिखाया था कि औरा चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ कैसा हो रहा है। तो जहां उसमें कलर थे, तो जहां जहां लाल कलर आ रहा था यानी वहां वहां का ऑरा डिस्टर्ब है। अब तो टेस्टिंग हो गई। सफेद गुरुजी, हाँ, चेक करवाओ गुरु जी सबका। अरे क्या फायदा इन चेक करने से? अरे अपने अपने आत्मबल से देखो, फिर मशीन पे आधारित हो जाओगे। अभी गुरुजी हमने वो अच्छा, गुरुजी किसी जगह पर जाकर और कम भी हो जाता है। हाँ किसी नेक्स्ट जगह पर कम हो जाएगा। नहीं, किसी जगह पे जा करके नहीं, किसी नेगेटिव एनर्जी के किसी जगह के पे जाके ऑरा कम नहीं होता। तुम्हारा ऑरा आत्मबल गिरने से, निगेटिविटी बढ़ाने से, नेगेटिविटी आने से, सोच से तुम्हारा ऑरा डाउन होता है। साधना करने से, परोपकार करने से, पुरुषार्थ करने से, मदद करने से, खुश रहने से, ध्यान करने से, जप करने से, तप करने से तुम्हारा ऑरा डेवलप होता है। मानो चाहे न मानो। जैसे एक व्यक्ति मानता है, जैसे छोटा बच्चा है और महिलाएं हैं जिनका आत्मबल कम होता है, ये अगर रात में शमशान घाट पे चली जाएंगी तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर छोटा बच्चा नवजात शिशु है, वो जब घर में वापस आएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। है? ठीक है, तो आपने मान लिया कि उस शमशान घाट ने कहा भूत प्रेत इसको लग गए, मतलब उस बच्चे का ऑरा इतना कम है, वहां निगेटिव ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि निगेटिव ऊर्जा ने उसके ऑरे को शक कर दिया, सोख लिया। निगेटिव ऊर्जा। अच्छा गुरुजी, हम किसी शमशान घाट में जाएं तो हमारा तो नहीं कुछ होता? बता रहे हैं। अब अगर साधक कोई योग तपस्या करने वाला, ओंकार करने वाला, अजपा करने वाला अगर कभी शमशान घाट पे, इसी जगह चौराहों में शमशान घाट पे जाएगा तो वो ढूंढेगा भैया हमको भूत से मिलना है, भूत कहाँ है। वो मानने को तैयार होगा ही नहीं कि यहाँ कोई निगेटिव ऊर्जा है। वो मानने को, क्योंकि उसे कुछ होगा ही नहीं। ऐसा समझो कि जैसे सूरज का अगर ढूंढने चले कि अंधेरा कहाँ है, तो क्या कभी ढूंढ पाएगा? तो क्या गुरुजी भूत प्रेत होते हैं? अरे बात की बात, टॉपिक चेंज मत करो। सही बात है, नहीं ढूंढ पाएगा अंधेरे को। अगर सूरज ढूंढने चले अंधेरे को कि जरा अंधेरे के दर्शन करने हैं, तो क्या कर पाएगा? बताओ। नहीं कर पाएगा। कर सवाल ही नहीं, उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जहां जाएगा वहां प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा भग जाएगा, कैसे देखेगा? इसलिए एक ऊर्जावान व्यक्ति, एक साधक जिसका ऑरा फिट है, अगर वो चौराहे पर, शमशान घाट में कहीं भी चला जाए तो उसका इतना ऑरा बलशाली है कि निगेटिव ऊर्जा जो होगी वो काट करके दूर भग जाएगी, उसे पता चलेगा ही नहीं। अरे मेरे गांव में कई ऐसे, जैसे वो क्या होते हैं, वो मोहम्मदन के बनते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं उसको। हाँ जी, जो मोहम्मदन के कब्र बनते हैं, तो हमारे गांव में पक्की कब्रें बनी है भाई, कहीं कच्ची बनती, कहीं पक्की बनती है, सीमेंटेड।
तो हमारे गांव में जब हम छोटे थे तो वहां देखते थे कि अगर कोई छोटा बच्चा वहां पर जाकर के पेशाब कर देता था, लौट जाता था, कुछ कर देता था, तो घर में आने के बाद वो बीमार पड़ जाता था, पक्का है। एक दो स्थान कब्रें ऐसी थी वहां। अच्छा, इसके बाद जब वहां डकैत आते थे, जब पुराने जमाने में जब डकैत होते थे, चंबल में तो आज भी होते हैं, चंबल में तो आज भी होते हैं, तो जब गांव में डकैत आते थे, तो जब वो अपने डकैती डाल के चले जाते थे, तो हम लोग क्या देखते थे पुलिस वाले, कि वहीं कब्र के ऊपर ही उनकी शराब है, खाने पीने का सामान है, ये है, सब वहीं रख के खा पी रहे हैं, सब वहीं छोड़ के चले जाते थे। पता उनको तो कुछ नहीं हुआ, क्यों? अरे उनका आत्मबल इतना बलवान है। ये बात दूसरी है कि उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया, जप तप ध्यान नहीं किया, मगर जरा उनकी आत्मा की शक्ति तो देखिए, कितना कर सकते, हिम्मत आप कर सकते हैं। मान लिया वो अशुभ काम करते हैं, गलत है, मगर काम काम तो काम ही है, कैसा काम करते, क्या आपकी हिम्मत है? तो उनकी आत्मा कितनी बलवान होगी। उनको कुछ नहीं होता था, और छोटा बच्चा चला जाए, पता चला घर आया तो बीमार हो गया। तो कुल मिलाकर के बात कहां से आई कहां चली गई, एक बार फिर समझ लीजिए, समझने की कोशिश करिए, आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल शांत बैठ जाएं, और अपने होने का अनुभव करें। चलो हो गया शुरू क्या? अपने होने का अनुभव करें कि मैं हूं। देखिए, जिसका भी बदन डोल रहा, गर्दन हिल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, ये उससे कुछ नहीं होगा। पहले तो शरीर कंट्रोल करना पड़ेगा, मन शांत होगा, बहुत दूर की बात है, पकड़िए इसको। अपने अस्तित्व को पकड़िए। चलिए, ये ना पकड़िए तो ये तो देखिए कि आप बैठे हैं, अपने को बैठा हुआ महसूस करें कि आप बैठे हैं। अपने को बैठा हुआ महसूस करें कि आप बैठे हैं। शरीर आपका बैठा है, किस तरह कहाँ कैसे शरीर बैठा है, इसका अनुभव करें। धीरे से शरीर को भूल जाए, मन को भूल जाए, और बैठे रहें। शरीर को भूल जाएं या हल्का करें। शरीर शांत हो गया है, हल्का हो गया है।
शरीर बिल्कुल शांत हो गया है, हल्का हो गया है। धीरे से शरीर को भूल जाए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, फिर भी आखिर मैं हूँ तो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, फिर भी मैं हूँ। अपने होने का बोध करें, महसूस करें अपनी उपस्थिति को कि आप हैं। अपने होने के वजूद को महसूस करें कि मैं हूँ। मैं हूँ। पूरा का पूरा मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं हूँ। कैसे हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कुछ नहीं पता, मगर इतना अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा वजूद है, मैं हूँ। शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, फिर भी मैं हूँ। अपने होने को महसूस करें। मीटिंग चल रही है, लगी फालतू बोल बे। अपना होना मुझे महसूस हो रहा है कि मैं हूँ। अपनी सत्ता मुझे स्वीकार है कि मेरा कोई वजूद है, मेरी एक सत्ता है। सहयोग शरीर की ताकत लगाए, आनंद से जोर से तालियां बजाए कि हाथ झंझना जाए। हरिओम 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 हरिओम
हरि ओम 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 अरे जबरदस्ती निकाले भीतर से हंसे बिल्कुल पत्थर की तरह बैठे नहीं पत्थर की तरह ना बैठे परिवार में हंस नहीं सकते तो कम से कम मुंह बंद करके हंसे मुस्कुराए मुंह बंद करके हंसे अरे हंसी ना तो रावण वाली हंसी हंस ले रावण वाली हंसी बिल्कुल शांत हो जाए शरीर बिल्कुल ढीला हो गया है शरीर बिल्कुल ढीला हो गया बिल्कुल लूज कर ले जैसे रबड़ की गुड़िया होती है बिल्कुल लूज कहीं कोई तनाव नहीं गर्दन कंधे नीचे गिरा दे गर्दन हल्की सी हिला के दाएं बाएं जहां सेट हो जाने दे आराम से सुखासन पर बैठे हुए हैं सब शांत हो गया है सब मौन हो गया है शरीर भी शांत है मन भी शांत है अब संसार से मेरा कोई संबंध नहीं 20 मिनट के लिए हम संसार से कट गए हैं
20 मिनट के लिए संसार से कट गए हैं, केवल जहाँ बैठे हैं इतना होश है कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, शरीर मेरा शांत है। शरीर मेरा शांत है, मन भी शांत हो गया है। शांत होने के साथ साथ शरीर को ऐसी कल्पना करें कि 20 मिनट के लिए ये बर्फ में जम गया है। बिल्कुल पत्थर बन गया है, हिलाने से भी नहीं हिलेगा, जाम हो गया है। जहाँ है जैसे है वैसे जम गया है। अब इस शरीर के अंदर केवल श्वासें आ रही जा रही, श्वास जाएगी तो नाक से मगर महसूस करेंगे कि रीढ़ की हड्डी में नीचे से श्वास आ रही है और उसकी जो ध्वनि है उसको सुनने का प्रयास करेंगे। सो कुछ देर मेरे साथ चलेंगे, तेज चलूंगा तो तेज चलेंगे, धीमा करूंगा तो धीमा चलेंगे। कोई बोलेगा नहीं, केवल श्वासों की गति बदलेगी। मेरे साथ 5 मिनट चलने से श्वासों के आवागमन से एक भीतर नशा छा जाएगा, खुमारी छा जाएगी। तुम झूम जाओगे, दूसरे आयाम में चले जाओगे। फिर वहां जाकर के आराम से सहज रूप से अजपा करते रहना। पहले उस स्थिति पे पहुंचो जहां एक खुमारी चढ़ती है और एक नशा चढ़ता है। कुछ देर मेरे साथ सो हम 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 सो
मेरे साथ गति से मिला के अगर शरीर झूमने लगे, आनंद से लहरने लगे तो झुमाते रहे, कोई जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करेगा। नशे में झूमने लगे तो सहयोग देंगे। अपने आप अब बिल्कुल स्वाभाविक श्वास में अपने आप करेंगे, कोई जोर नहीं लगाएंगे। हाँ, यदि श्वास पकड़ में ना आ रही हो तो थोड़ा जोर लगा सकते हैं श्वास के अनुभव करने के लिए, और जिसे पकड़ में आ गई बिना जोर के सहज रूप में अजपा में डूबते चले जाएं। मैं गहरे जा रहा हूँ, ऊपर आते समय कितना ऊपर चला गया कुछ पता नहीं। लगातार प्रत्येक श्वास होश पूर्वक अनुभव कर रहा हूँ। ये रही श्वास ऊपर जाती, ये रही श्वास नीचे आती। ये रही श्वास ऊपर जाती कपाल पर, और हम कहते हुए नीचे आती ऊर्जा के साथ। जैसे कपाल में अमृत की वर्षा हो रही और नीचे रीढ़ की हड्डी में गिर रही, जिससे सारे चक्र खिलते जा रहे हैं। ऊपर से अमृत की वर्षा हो रही है। अमी झरत विकसत कमल, ये जो कुंडली के रीढ़ की हड्डी में जितने चक्र हैं, जब ऊपर से अमृत की झड़ी बरसेगी तभी तो नीचे से खिलते हुए महसूस होंगे। इनमें ऊर्जा महसूस होगी। ऊपर से प्राणवायु बरस रही है और नीचे से ऊपर एक एक दल खिलते हुए चले जा रहे हैं। ये नसनाड़ियां हैं, खुलती चली जा रही हैं। चक्र तो केवल प्रतीक के रूप में कह दिया गया है।
ये सूक्ष्म नस नाड़ियां हैं जो खुलने लगती है, और जैसे जैसे ये मुक्त होती है, स्वतंत्र होती है, खुलने लगती है, इन नस नाड़ियों में स्राव बहना शुरू होता है, जिसको कहते हैं चक्र की जागृति। अमी झरत विकसत कमल, ऊपर सारे कमल खिल रहे हैं, ऊपर हम के साथ ऊपर से अमृत बरस रहा रीढ़ की हड्डी में। अपने आप करें।